राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का एक पुराना और सुनसान रास्ता। इस सड़क के एक खास हिस्से को स्थानीय लोग दुल्हन का श्राप कहते थे। इस जगह के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि यहाँ रात के समय एक लाल जोड़े वाली औरत दिखाई देती है। वह लोगों से लिफ्ट मांगती है और जिसने उसे गाड़ी में बिठाया वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि, जो एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता था, इस जगह के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने दोस्तों पूजा, कर्ण और नील को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। सभी दोस्त उस रात सड़क के इस हिस्से पर जाने की तैयारी करने लगे। रात के करीब 11:30 पर वे लोग राजमार्ग 44 के श्रापित हिस्से पर पहुंचे। गाड़ी का स्टीरियो बंद था और चारों के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी दिख रही थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। तभी गाड़ी के सामने एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है। नील ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। रवि ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। सच का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर तेज ठंडक महसूस होने लगी। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी अजीब लग रहा है? कर्ण ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह लाल जोड़े में थी। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये कौन है? नील ने घबराते हुए कहा। रवि ने तुरंत कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अजीब आवाज करके बंद हो गया। कर्ण ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत नहीं हटी। पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहां फंस गए हैं, वापस चलो। तभी औरत की आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरी दुनिया में हो। अचानक वह औरत गायब हो गई। रवि और उसके दोस्तों ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। रवि ने कहा, शायद हमें वहां जाना चाहिए, वहां कुछ न कुछ मिलेगा। पूजा ने मना किया, लेकिन बाकी तीनों उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चारों ओर शादी की सजावट बिखरी हुई थी। फूल सूख चुके थे और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। तस्वीर में वही औरत थी। उसके नीचे लिखा था, सावित्री 1985। रवि ने कहा, ये वही दुल्हन है, ये श्राप इसकी कहानी से जुड़ा है। तभी एक बुढ़िया की आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह श्रापित है, सावित्री का बदला पूरा नहीं हुआ। चारों पलट कर देखने लगे। वहां कोई नहीं था। नील ने डरते हुए कहा, हम यहां से निकलते हैं, ये सब बहुत गलत है। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चालू हुआ। उसमें आवाज आ रही थी, सावित्री की शादी के दिन उसके होने वाले पति ने उसे छोड़ दिया। वह दूसरी लड़की के साथ भाग गया। उस दिन सावित्री ने इस हवेली में खुद को आग लगा ली और तब से वह बदला लेने के लिए हर शादीशुदा जोड़े को मार देती है। पूजा ने रोते हुए कहा, हमने यहां आकर गलती कर दी। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई और उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबको मरना होगा। एक एक करके दोस्तों पर हमले शुरू हो गए। कर्ण पर हमला होते ही उसके शरीर से खून बहने लगा। नील ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श में दरार आ गई और वह नीचे गिर गया। रवि ने हिम्मत करके कहा, तुम जो भी हो, हमें जाने दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सावित्री ने गुस्से में कहा, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। जब तक वह आदमी नहीं मरता, मैं सबको खत्म कर दूंगी। रवि ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पास के गांव के पुजारी को फोन किया। पुजारी ने कहा, सावित्री की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी।
रवि ने पूजा को सावित्री के दूल्हे का प्रतीक बनाकर एक रिवाज शुरू किया। जैसे ही रस्म पूरी हुई, सावित्री की आत्मा चिल्लाकर हवा में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली शांत हो गई। रवि और पूजा किसी तरह बच गए, लेकिन कर्ण और नील को खोने का गम हमेशा उनके साथ रहा। श्राप खत्म हो गया था, लेकिन राजमार्ग 44 की यह कहानी लोगों के दिलों में डर बनकर हमेशा जीवित रहेगी।